आइए अब देखें फेस ऑफ द वीक। इस हफ्ते हम आपको रूबरू करा रहे हैं बालकों की एक ऐसी प्रतिभा से जो कंपनी में उत्कृष्ट सेवा के साथ ही उच्च कोटि की साहित्य साधना में लगे हुए हैं। इन्होंने अपनी साहित्य सेवा से बालको परिवार का नाम पूरे छत्तीसगढ़ में रोशन किया है। ये हैं बालको के मानव संसाधन विभाग में कनिष्ठ कार्यपालक के पद पर कार्यरत श्री लोकनाथ साहू। साहू जी, बालको समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। साहू जी, दर्शकों को बताएं कि साहित्य की किस विधा में आपकी रुचि है। सन 1984 में मैंने बालको में कार्यभार ग्रहण किया, नौकरी ज्वाइन की। उसके बाद मैं यहाँ पर नाटक लेखन के क्षेत्र में अपनी कलम चलाई। छत्तीसगढ़ी और हिंदी नाटक मैं लिखता रहा और उसका सामाजिक मंचों में मंचन होता रहा। तत्पश्चात मैं लेख, कहानी, कविता और निबंध पर भी मैंने अपनी कलम चलाने की कोशिश की और आगे बढ़ा। आपकी अब तक प्रकाशित कृतियों में से किसी एक कविता की कुछ पंक्तियां दर्शकों को सुना दीजिए। वर्ष 2011 में मेरी एक किताब नाटक की रंग विहार नाम से प्रकाशित हुई। उसके पश्चात मेरी कविताएं और कहानियां देश के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। मैं छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति बालको नगर से संबद्ध रहा हूं, तो उसकी जो संस्थागत पत्रिका है किरण, उससे भी नियमित रूप से मेरी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। और मेरी कविताओं के कुछ अंश आपको एक उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं वैसे तो सभी विधा में कविताएं करता हूँ, सभी रसों में, किंतु मैं मुख्य रूप से ओज की कविताएं, वीर रस की कविताएं मंचों में प्रस्तुत करता हूँ। कुछ उदाहरण है। बादलों में वो दम कहाँ के आफताब को रोक सके, बादलों में वो दम कहाँ के आफताब को रोक सके, जुगनुओं में वो दम कहाँ के महताब को रोक सके। तारीख गवाह है गरम लहू ने जब चाहा जैसा चाहा तवारीख बन गई। अरे आंधियों में वो दम कहाँ के इंकलाब को रोक सके, आंधियों में वो दम कहाँ। वतन परस्ती को अब भगत सा दीवाना नहीं मिलता, इंसानियत को मुकम्मल आशियाना नहीं मिलता। भूख से मरते इंसान की पेंटिंग बिक जाती है लाखों में, पर भूख से मरते इंसान को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। भारत माँ के दूध से जहरीला नाग पलता है। ये पंक्तियां बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। हमारी जो देश की स्थिति है, कश्मीर की विशेष स्थिति है, उस पर मेरी पंक्तियां हैं कि भारत माँ के दूध से जहरीला नाग पलता है। एक देश में 2 विधान दिल को रोज खलता है, और हवाओं में शोर है कि यह कैसा मुल्क हिंदुस्तान है। कहीं तिरंगा फहरता है तो कहीं तिरंगा जलता है। नापाकियों के नापाक ठिकानों को खाक में मिला दो। हमारे 1.25 अरब की आबादी है और मुट्ठी भर नापाकी हमारी सरहद की सीमा को पार कर आते हैं, और हमारे जो जवान सपूत हैं उनके सर कलम कर ले जाते हैं। तब मैं कहता हूं कि नापाकियों के नापाक ठिकानों को खाक में मिला दो। भारत भूमि को जिन्होंने लाल किया उनके खून की नदियां बहा दो। शैतानों से शैतान की ही भाषा में बात होनी चाहिए। गिलगित को छीन कर ब्याज बतौर लाहौर में तिरंगा फहरा दो। मेरी ये पंक्तियां अपने सरहद के लोगों पर है, उनको समर्पित कर रहा हूं कि कश्मीर हुआ भंग गिलगित कटांग, राग अरुणाचल अलप तसिया रहे। एक सियार कश्मीर की बात करता है और एक भेड़िया अरुणाचल की बात करता है। तब मैं ये कहता हूं, कश्मीर हुआ भंग गिलगित कटांग, राग अरुणाचल अलप तसिया रहे। आते यहाँ सखा बन करते हम वंदन, लौट कर करते ये कारनामा रहे। बहुत दे चुके हम गाल पर गाले, बहुत दे चुके हम गाल पर गाले। कैरों का अब तो कबाब खींच लीजिए। ये जमी भी तेरी है, आसमां भी तेरा है, जमी आसमां तक ख्वाब खींच लीजिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया साहू जी। आपकी साहित्य साधना के लिए आपको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं?
सन 2006 में छत्तीसगढ़ शासन के श्रम कल्याण मंडल द्वारा मुझको एक औद्योगिक निबंध पर साहित्य रत्न का पुरस्कार मिला। उसके पश्चात सन 2007 में बाल्को प्रबंधन द्वारा उस समय के जो CEO थे आदरणीय श्री शूरी साहब, उनके कर कमलों से मुझे नगर गौरव का सम्मान मिला 26 जनवरी 2007 को। तत्पश्चात मुझको 2007 में ही कंपनी के द्वारा साहित्य साधना सम्मान प्राप्त हुआ और 2007 में ही भारतीय दलित साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ शाखा धमतरी के द्वारा अकादमिक शिखर सम्मान प्राप्त हुआ। अभी हाल ही में 2013 में कादम्बरी साहित्य परिषद चिरमिरी हिल्स के द्वारा मुझको हिंदी विद्या रत्न भारती सम्मान 2000 प्राप्त हुआ और बड़े फख्र की बात है कि मुझको वहां पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मंच में काव्य पाठ करने का अवसर मिला। मैंने वहां पर ओजपूर्ण कविताएं प्रस्तुत की और दर्शकों ने, वहां के उपस्थित कवियों ने बहुत इसको पसंद किया और प्रोत्साहन स्वरूप उन्होंने मेरा सम्मान करते हुए मुझको ललकार तखल्लुस से विभूषित किया। तत्पश्चात अभी 2013 में सृजन साहित्य समिति कोरबा के द्वारा प्रतिष्ठित गौरव सम्मान प्राप्त हुआ। 2013 में ही प्रेरणा बहुआयामी संस्था दुर्ग के द्वारा निखिल शिखर सम्मान 2013 मेरी ओजपूर्ण कविताओं के लिए प्राप्त हुआ। इस तरह से ये मेरे सम्मान के कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखला हैं और इसके बाद भी और भी कई सम्मान हैं, पुरस्कार हैं, जिनमें प्रमुख ये हैं। साहू जी, दर्शकों से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।